पवित्र आराधना को प्रारंभ करें। हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक वे विपत्तियाँ निकल न जाएं, तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूँगा। मैं परम प्रधान परमेश्वर को नित्य पुकारूंगा, परमेश्वर को जो मेरे लिए सब कुछ सिद्ध करता है। आइए हम अपने सृजनहार, पालनहार, त्राणकर्ता, सिद्ध करने वाले प्रभु के चरणों में प्रार्थना में अपने आप को नतमस्तक करें। सर्वसामर्थ्य पराक्रमी तेजों में जीवित प्रभु, हम सब आपकी शरण में आते हैं। धन्यवाद देते हैं बहुमूल्य जीवन के लिए। आप ही ने प्रदान किया और आप ही के पवित्र हाथों के नियंत्रण में हैं। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, निस्संदेह आपने हम पर अनुग्रह किया है और हर एक विपत्तियों से आपने हमें बचा कर रखा है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, भजनकार के साथ हम एकजुट और एक मन होते हुए हम आपको पुकारते हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, जो मेरे लिए आप सब कुछ सिद्ध करते हैं, प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, अपने पवित्र सहायक पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी रक्षा, हमारी सहायता, हमारी अगुवाई कीजिए। हम धन्यवाद देते हैं इस बहुमूल्य जीवन के लिए, आज के पवित्र दिन के लिए आप ही ने निर्धारित किया है। और आज जबकि हम अपने निवास स्थान पर एकत्रित होते हुए प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता की आराधना, आपकी भक्ति करने में लौलीन है, हर एक आराधक गणों को आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके नाम की हर एक पवित्र कलीसियाओं, संस्थाओं, संगठनों के लिए, मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया मुंबई रीजनल कॉन्फ्रेंस के लिए, हमारी स्थानीय गोंदिया कलीसिया, हर एक बड़े छोटे परिवार विश्वासी गणों के लिए, हर एक को अपने दाहिने दाहिने हाथ के साए के नीचे स्वस्थ और प्रसन्न चित्त रखिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, जबकि हम WSCS संडे की आराधना में प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता को पुकार रहे हैं, हम नित्य आपको पुकारने वाले हैं। हर एक हमारे WSCS की बहनों के लिए प्रार्थना मांगते हैं, हर एक की सहायता, हर एक की रक्षा, हर एक की अगुवाई कीजिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम आपसे मिन्नत, आपसे नाम अनुरोध करें, हमारे देश पर, हमारे संसार पर आप दया कीजिए। आपने दया की है, कोविड-19 पैंडेमिक से रक्षा कीजिए, हर एक संक्रमित को स्पर्श कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। हर एक डॉक्टर्स टीम के लिए प्रार्थना मांगते, वैक्सीन के लिए प्रार्थना मांगते कि जल्द से जल्द आपके लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। हम प्रार्थना मांगते हैं हमारे प्रिय भाइयों बहनों, किसानों के लिए, उनके आंदोलन के लिए। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, आप उन्हें सफलता प्रदान कीजिए, हमारे शासक गणों के साथ रहिए कि प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता सद्बुद्धि प्रदान कीजिए, एक समाधान के साथ प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता इस समस्या का समाधान हो सके, इस देश में शांति और खुशहाली बनी रहे, ऐसा होने दीजिए। मनुष्य से प्रेम करने वाला प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हर एक अंधकार शैतानी शक्तियों के प्रभावों को यीशु नासरी के सामर्थ्य पवित्र नाम में हुक्म देते हैं, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए। आज के इस आराधना के लिए प्रार्थना मांगते, जबकि आपकी दासी मोनिका वचनों के द्वारा हम सबों से संगत करने वाली है। प्रेमी पवित्र परमेश्वर पिता, हम उनकी आवाज को नहीं परंतु आपकी आवाज को सुनने वाले, अपनी सामर्थ से अपने बेटी को परिपूर्ण कीजिए और हर एक आराधक गणों को हम आपके पवित्र हाथों में सुपुर्द करते हैं कि हम सिर्फ सुनने वाले ना हो, परंतु आपके पवित्र वचनों पर चलने वाले। ऐसी समझ से, अलौकिक शक्ति और दिव्य विश्वास से अब हम में से हर एक को
भौतिक रूप से परिपूर्ण कीजिए। ये प्रार्थना हम अपने त्रिएक पिता पौत्र पवित्र आत्मा के नाम में होकर मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए दया के सागर। आमीन। आइए इस समय हम अपने गीत की पुस्तक में से गीत नंबर 111 गाएंगे। चिर परिचित गीत आगमन पर्व के समय हमें निमंत्रण दे रहा है, पास आओ विश्वासियों, आनंद करते आओ। पास आओ विश्वासियों, आनंद करते आओ। एक बार की बंधन है के बाद, जगत का त्राता बालक हुआ देखो। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे। स्वर्ग राज को वचन सनातन, दुर्गणों के आशा। क्रिस्टी यीशु तो इम्मानुएल। कन्या के गर्भ में मनुष्य उत्पन्न हुआ। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे। स्वर्ग राज को स्वर्ग संवेदी, जय जयकार सारे परमेश्वर को पूजे पर हो धन्यवाद। धरती पर पोषण मनुष्यों से मिला। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे। स्वर्ग राज को आज प्रार्थना हमारी सुने प्रिय यीशु। हे बालक हे प्रियतम, हम पर हो दया। हानि में जाने हे मेरे प्यारे यीशु। हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे, हम भजन करते पूजे। स्वर्ग राज को। आइए हम प्रभु का धन्यवाद देते हुए, स्तुति और प्रशंसा करते हुए, अपने विश्वास का प्रकटीकरण करते हुए हम सब मिलकर प्रेरितों के विश्वास को साथ साथ बोलेंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वो जीवतों और मृतों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवने और अनंत जीवन पर। आमीन। आज का पवित्र मन्ना जो प्रभु परमेश्वर ने हम सबों के आत्मिक जीवन के उत्थान के लिए प्रभु ने रख छोड़ा है, वो मत्ती रचे सुसमाचार की उसके पहले अध्याय
और उसके 18 पद से लेकर 21 पद में पाया जाता है। नए नियम में प्रथम पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 18 पद से लेकर 21 पद प्रभु यीशु का जन्म, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वो इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। वो पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वे अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रभु परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े जाने और उसके सुनने और समझने के आशीष से, बुद्धिमत्ता से हम में से हर एक को बहुत रूप से परिपूर्ण करे। इस आगमन पर आज जबकि WSCS की बहनें इस प्रार्थना में आपसी संगत स्थापित करें, सिर्फ हमारी बहनों के लिए नहीं परंतु हर एक विश्वासी भाइयों के लिए, जवानों के लिए प्रभु का वचन निसंदेह आज, कल और युगानुयुग तक एक सा है। और आज के वचन को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने वाली हैं पास्टर अम्मा मोनिका हैरी, और उनसे अनुरोध कर रहा हूँ वचनों को, प्रभु के वचनों को हम सबों के समक्ष प्रस्तुत करें। हर एक विश्वासियों को मैं जय मसीह की कहती हूँ। और जैसा कि वचन अभी पढ़ा गया, मत्ती उसका पहला अध्याय 18 वचन से लेकर 21 वचन तक, आज मैं आप सबों के सामने मत्ती उसका पहला अध्याय उसके 21वें वचन पर सहभागिता स्थापित करना चाहती हूँ, जो इस प्रकार से है, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। सचमुच हमारा प्रभु यीशु का जन्म जो है अपने आप में अलौकिक और उद्धार देने वाला है। आज मैं और आप सब सौभाग्यशाली हैं कि हम प्रभु यीशु को के जन्म को स्मरण कर रहे हैं, परंतु सबसे उत्तम बात तब होगी जब हम सब प्रभु यीशु को अपने हृदय में स्थान दें और प्रभु यीशु हमारे दिलों में जन्म ले। इससे पहले कि मैं वचन के साथ सहभागिता स्थापित करूं, मैं छोटी सी प्रार्थना करूंगी। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से हम सब आपके चरणों में आते हैं। पिता परमेश्वर, हम इस योग्य नहीं कि अपने नापाक लबों से आपके सामर्थ्य और जीवित नाम को ले सके, परंतु आपने हमसे इतना प्रेम किया पिता परमेश्वर कि आपने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया ताकि हम पापियों के लिए उद्धार के मार्ग को प्रशस्त कर सके। पिता परमेश्वर, जबकि हम वचन के साथ संगति स्थापित करेंगे, आप अपनी पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर एक विश्वासियों पर जो यहाँ पर बैठे हैं पिता परमेश्वर, जो अपने घरों में बैठे हैं, हर एक पर उंडेल दीजिए। मैं अपने आप में होकर ना बोलूं, परंतु जो कुछ भी बोलूं पिता परमेश्वर, वो सब पवित्र आत्मा की अगुवाई में और आपकी सामर्थ्य के प्रभाव में बोल सकूं, ताकि ये वचन मुझे और सारे सुनने वालों को प्रभावित करे और हम सबों के हृदय में प्रभु यीशु का जन्म स्थायी रूप से हो सके, ताकि हम भी उस अनंत जीवन के आनंद को प्राप्त कर सके जो आप हम में से हर एक को देना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, इस छोटी सी विनती को मैं आप ही के बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। जैसा कि आज हम मनन करने वाले हैं 21वें वचन पर,
जो इस प्रकार से है, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। अगर इस वचन को, 21वें वचन को मैं 3 भागों में तोड़ूं, जो इस प्रकार से होगा। पहला, वह पुत्र जनेगी। दूसरा, तू उसका नाम यीशु रखना। तीसरा, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये तीनों वचन जो 3 पार्ट में मैंने तोड़ा है, इसको हम एक एक करके देखेंगे कि ये वक्तव्य, ये अलौकिक वक्तव्य किसने, किससे कहा और क्यों कहा, और किस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म 2020 वर्ष पूर्व हुआ। हम देखेंगे, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। ये अलौकिक वक्तव्य को अगर हम 20वां पद देखें तो हम देखेंगे कि इस अलौकिक पद को स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा। और क्यों कहा? क्योंकि यूसुफ जो था वो घबरा रहा था, क्योंकि उसकी मंगनी तो हो गई थी परंतु उसकी शादी नहीं हुई थी, और मरियम जो थी वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती थी। और क्योंकि यूसुफ जो धर्मी पुरुष था वो मरियम को त्याग देना चाहता था, और जब वो विश्राम कर रहा था और इन बातों को सोच रहा था, तब स्वप्न में स्वर्गदूत उसको दिखाई देता है। अगर हम इस 20वें वचन को देखेंगे, उसमें इस प्रकार से लिखा है, जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। मतलब प्रभु परमेश्वर की योजना में मरियम, यूसुफ, स्वर्गदूत, इन सब लोगों का समावेश था। मरियम एक चुनी हुई स्त्री थी जो कि पवित्र थी, परंतु उसके गर्भ में जो पल रहा था, यहाँ पर स्वर्गदूत यूसुफ को बता रहा है कि वो पवित्र आत्मा की ओर से है। तो जो 21वां वचन का जो पहला पाठ हमने लिया, वह पुत्र जनेगी। तो किसने पुत्र को जन्म दिया? मरियम, माता मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म देगी, ये बताया जा रहा है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और यूसुफ से स्वर्गदूत बोल रहा है कि उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। क्या आपने कभी विचार किया कि प्रभु यीशु को का नाम भी स्वर्ग से दिया गया था, और इन सब की भविष्यवाणी भी पहले से हो चुकी थी? और आप जानते हैं कि यीशु का क्या मतलब है? अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। इसके आगे लिखा है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। क्यों प्रभु यीशु का नाम दिया गया यीशु? क्योंकि वो छुटकारा देने वाला था, मुक्ति प्रदान करने वाला था। और प्रभु यीशु जो थे, उन्होंने सचमुच अपने स्वर्गीय वैभव को छोड़कर इस संसार में आए और एक छोटी सी जगह बैतलहम में की चरनी में उन्होंने जन्म लिया। और जैसा हम देखेंगे कि प्रभु यीशु का नाम स्वर्गदूत ने पहले से ही रखा गया था। इसके लिए अगर हम 22वें वचन को देखेंगे तो वहां पर बताया गया है, यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखिए, प्रभु यीशु तो 2020 वर्ष पहले आए, परंतु उससे बहुत पहले जो भविष्यवक्ता हुए, जो बड़े भविष्यवक्ता, मेजर प्रॉफिट और माइनर प्रॉफिट हुए, उन्होंने इस बात की घोषणा बहुत पहले ही कर दी थी कि प्रभु यीशु का जन्म होगा। और अगर हम मेजर प्रॉफिट में देखेंगे, यशायाह की पुस्तक, उसका 9वां अध्याय और 6वां वचन, जिसमें इस भविष्यवाणी को दिया गया है कि किस प्रकार प्रभु यीशु का जन्म होता है। यशायाह 9 उसका 6वां वचन, उसमें इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी,
और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला। अभी देखिए इस 6वें और 7वें पद में प्रभु यीशु के 7 महत्वपूर्ण गुणों को बताया गया है। सबसे पहले क्या लिखा है कि वह अद्भुत युक्ति करने वाला, ऐसी युक्ति जिसको मनुष्य नहीं समझ सकता। आज भी मनुष्य पैंडेमिक कोविड-19 से परेशान है, परंतु हमारे प्रभु से अगर आप विनती करेंगे सच्चे मन से, सच्चे हृदय से, तो प्रभु परमेश्वर एक अद्भुत युक्ति करेगा, लोगों को ऐसी बुद्धि प्रदान करेगा कि वो ऐसी अच्छी वैक्सीन बनाएंगे जिससे कि ये सारे कीटाणु, ये जो रोग है, ये पूर्ण रूप से जा सकेंगे। तो सबसे पहली बात हमने देखी कि प्रभुता प्रभु यीशु के कांधे पर होगी। दूसरी बात, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, अनंत काल का पिता। अनंत काल मतलब जिस काल का, जिस समय का कभी अंत नहीं होता। तीसरी बात, वो शांति का राजकुमार रखा जाएगा। शांति का राजकुमार प्रभु यीशु, हम सब जानते हैं, संसार में आए, 33.5 साल उन्होंने संसार में लोगों के साथ व्यतीत किया, परंतु कभी भी उन्होंने अशांति नहीं फैलाई, क्योंकि वो शांति के परमेश्वर हैं। ये भविष्यवाणी यशायाह भविष्यवक्ता, जो कि मेजर प्रॉफिट थे, उन्होंने बहुत पहले ही कर दी थी। चौथी बात, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी। प्रभु यीशु आए, लोग आज भी इतना विरोध करते हैं, परंतु मसीह का नाम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु शांति के परमेश्वर थे, शांति के राजकुमार थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं 7वें पद में लिखा है, उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसके शांति का अंत ना होगा। जहाँ प्रभु परमेश्वर की आत्मा है, वहाँ प्रभु का राज्य है, वहाँ शांति है और वहाँ अनंत आनंद है, हमेशा आनंद रहने वाला। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के साथ स्थिर करेगा। ये सब प्रभु परमेश्वर की योजना के तुल्य हुआ। और आप कहेंगे कि क्यों प्रभु परमेश्वर की योजना इस प्रकार की थी? हम सब जानते हैं कि यहोवा परमेश्वर की योजना अपने आप में परफेक्ट रहती है, अपने आप में अद्भुत रहती है, अलौकिक रहती है। और यहाँ पर आखिरी वचन में लिखा है कि सेनाओं की यहोवा के धुन से ये सब हो जाएगा। ये सारी बातें कि हमको एक पुत्र मिलेगा जिसके कांधे पर प्रभुता होगी, वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, अनंत काल का पिता होगा, शांति का राजकुमार होगा और प्रभुता उसकी हमेशा बढ़ती रहेगी और उसके राज का कभी अंत नहीं होगा। ऐसा परमेश्वर जिसने सारे ब्रह्मांड की रचना की, जो आदि से लेकर अंत तक हमारे साथ है, उस परमेश्वर का जन्म देखिए कितने अच्छी तरह से होता है। और वो भी ऐसा नहीं कि भव्य रूप में हो। अगर हम माइनर प्रॉफिट मीका को देखेंगे, मीका उसका 5वां अध्याय अगर हम देखेंगे और उसका 2रा वचन, तो हम पाएंगे कि मीका नबी जो थे, उन्होंने अपने वचन में कहा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु का जन्म होगा और एक छोटे से स्थान से उनका जन्म होगा। और वो स्थान जो कि छोटा स्थान है, उसका नाम था बैतलहम। आप सब निकाल सकते हैं मीका उसका 5वां अध्याय और 2रा वचन, जिसका शीर्षक है बैतलहम से एक राजा के आने की वाचा। यहोवा परमेश्वर ने ये वाचा मीका, जो कि एक छोटा भविष्यवक्ता था, उसके द्वारा 800 वर्ष पहले दे चुकी थी, जो इस प्रकार से थी, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। देखिए, प्रभु परमेश्वर ने अपनी योजना के अनुसार बड़े भविष्यवक्ताओं के द्वारा, छोटे भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से ही इस बात का आगाह कर दिया गया था, इसकी भविष्यवाणी कर दी गई थी। और ये सब लोग, प्रभु परमेश्वर के भक्त लोगों ने इन बातों का पहले से ही भविष्यवाणी करके बता चुके थे कि ये आएगा
और हम सबों को पापों से उद्धार कराएगा। हम यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से मनुष्य पाप में गिर जाता है और अनाज्ञाकारिता के कारण वो प्रभु परमेश्वर से अपनी संगति को तोड़ देता है। जैसा कि अभी हमने मत्ती उसका पहला अध्याय और उसका 21वां वचन देखा और वहां का 3रा पाठ है, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। दूसरे पाठ में हमने ये देखा था कि उसका नाम यीशु रखा जाएगा। यीशु का मतलब छुटकारा देने वाला, मुक्ति देने वाला। और जब हमको छुटकारा और मुक्ति किस चीज से मिलनी है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब प्रभु परमेश्वर यहोवा ने इस संसार की सृष्टि की, तब पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों शुरू से थे और वो एक थे। और जैसा यूहन्ना 1 में हम पढ़ते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। तो परमेश्वर हमारे बीच में आदिकाल से थे, आज भी हैं। परंतु जब आदम और हवा की उत्पत्ति की गई और उनको कहा गया कि आप इस वर्जित फल को जो कि बीच में लगा है आदम की वाटिका में, उसको नहीं खाना, और वे इस फल को खा लेते हैं, प्रभु परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को तोड़ देते हैं, तब वो अपने आप में ये जानने लगते हैं कि हमने कुछ गलत काम किया है। और जब भी मनुष्य आज्ञाओं को जो उनको बताई जाती है उसको तोड़ता है, तब वो पाप करता है। चाहे वो अनाज्ञाकारिता का पाप हो, चाहे वो व्यभिचार का पाप हो, चाहे वह झूठ बोलने का पाप हो, किसी भी प्रकार का पाप हो। और जब हम पाप करते हैं, चाहे मन से या वचन से या कर्म से, तो हमारा जो सुंदर पवित्र संबंध प्रभु परमेश्वर से जुड़ा रहता है वो टूट जाता है। और आपको पता हो कि यीशु का जन्म क्यों हुआ? कि मैं और आप सब क्या पाए? पापों से मुक्ति पाए। जो गलत काम, जो अनाज्ञाकारिता हम करते हैं, उससे हम क्या पा सके? मुक्ति प्राप्त कर सके। और इस कार्य को पूरा करने के लिए प्रभु परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु को इस संसार में भेजा। और किसी राजा के घर में वो पैदा नहीं हुआ, परंतु बैतलहम की चरनी में पैदा हुआ, क्योंकि उसके लिए सराय में भी जगह नहीं थी। आज मनुष्यों के लिए प्रभु परमेश्वर यहोवा ने अपना सबसे बहुमूल्य तोहफा दे चुके हैं, परंतु क्या मैं और आप उसे ग्रहण कर रहे हैं? क्या प्रभु का जन्म मेरे जीवन में शांति ला रहा है, या मैं और आप अशांत हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। आज मैं अपनी बहनों के साथ साथ सारे विश्वासियों से ये प्रार्थना करूंगी कि हम सब जब तैयारी करते हैं, तब हम ये देखें कि क्या प्रभु परमेश्वर का जन्म मेरे हृदय में हुआ है कि नहीं। अगर नहीं हुआ है तो प्रभु परमेश्वर आज भी मौका दे रहा है कि मैं और आप उसको अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लें। क्यों? क्योंकि प्रभु परमेश्वर यहोवा ने हमसे इतना प्यार किया कि हम तो पापी ही थे। कोई भी मनुष्य नहीं कह सकता, इस बात पर घमंड नहीं कर सकता कि मैंने पाप नहीं किया है। हर मनुष्य ने पाप किया है, क्योंकि रोमियो 3:23 क्या कहता है कि हम सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। परमेश्वर की महिमा मिलने के हम योग्य नहीं हैं, परंतु प्रभु परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया। यूहन्ना 3:16 जो कि बाइबल का सबसे मुख्य और आधारभूत पद है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया, सिर्फ बोधिया कलीसिया से प्यार किया ऐसा नहीं, या कोई एक पर्टिकुलर समाज से प्यार किया ऐसा नहीं। प्रभु परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि जो कोई, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, वो जीवन जिसका कि कोई अंत नहीं। हम सब जानते हैं कि हम सब पैदा हुए हैं तो एक दिन हमारी शारीरिक मृत्यु तो होगी, परंतु अगर हमारी आत्मा की मृत्यु हो गई तो हम उस सतन काल में जाएंगे जो प्रकाशित वाक्य 21:8 में बताया गया है कि लगातार आग जलती रहेगी, क्योंकि हम प्रभु की आज्ञाओं को तोड़ेंगे। हम उस सकरे मार्ग से नहीं चलेंगे जिससे हमको चलना होगा। और प्रभु के जन्म को अगर हम स्मरण करेंगे
हम उसकी बातों को याद करेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। और जैसा चेतावनी दी गई है कि तुम इस संसार के सदृश मत हो, परंतु तुम्हारे चाल चलन के नए हो जाने से, तुम्हारे जीवन के परिवर्तित हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए और तुम परमेश्वर की भाव की और सिद्ध इच्छा को पहचान सको। आज प्रश्न ये है कि क्या मैं और आप प्रभु की जो भाव की मन को भावने वाली जो मनुष्यों के लिए अच्छी इच्छा है उसको हम याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? अगर हम प्रभु परमेश्वर की इच्छाओं को याद नहीं करते और अपना जीवन अपनी मर्जी से बिताते हैं, जैसे नीति वचन 5:6 में सुलेमान बादशाह हर एक को कहता है कि तू अपनी समझ का सहारा न लेना, परंतु संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। परंतु बड़े दुख की बात है कि मेरे और आपके पास हर चीज के लिए समय है, परंतु प्रभु के वचनों को पढ़ने के लिए समय नहीं है। और इसी कारण प्रभु का वचन कहता है, मेरे वचन को ना जानने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। आज हमारे नाश होने का कारण हमारे वचनों को ना पढ़ना, प्रभु की संगति में ना रहना, उससे दिशा निर्देश नहीं पाना, इसके कारण हम नाश हो रहे हैं। और प्रभु यीशु का जो जन्म हुआ यहाँ पर लिखा है, जो तीसरा पाठ है, क्योंकि वह अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार करेगा। जब मैं आप कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है, मतलब मुझको आपको हर व्यक्ति को किस चीज की जरूरत है? उद्धार की जरूरत है। अगर मैं और आपको उद्धार पाना है, उस अनंत लोक में प्रवेश करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें प्रभु परमेश्वर के चरणों पर आना होगा और हमें ये कहना होगा कि प्रभु जी आप मुझे सहायता कीजिए, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16 के द्वारा अपने कार्य को, अपनी योजना को हम तक दे दिया। अगर आप यूहन्ना 3:16 को देखेंगे तो उसमें 3 चीजें आप देखेंगे, एक्ट, फैक्ट और फैक्ट। एक्ट मतलब प्रभु ने कार्य किया, यहोवा परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया, ये कार्य प्रभु ने किया। एक्ट मतलब काम का करना। और दूसरा है फैक्ट। अगर उसी के आगे हम देखेंगे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, एक पैक्ट करार किया, एक करारनामा मेरे और प्रभु परमेश्वर, आपके और प्रभु परमेश्वर के बीच में है कि अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, इस बात पर विश्वास करना है मुझको और आपको कि मेरे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु सलीब पे मरे। जब हम पापी ही थे तो वो मर गए, और उसके मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठने के द्वारा उसने हमको क्या किया? हमारे लिए, हम सब विश्वासियों के लिए, जो भी उस पर विश्वास करेगा उसके लिए एक उद्धार का मार्ग किया। अगर हम पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और 24 वचन पढ़ेंगे, वहाँ पर साफ साफ लिखा है, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह में लिए हुए उस पर चढ़ गया। कौन उस पर चढ़ गया? प्रभु यीशु, जिसका जन्म इसी कारण हुआ कि मैं और आप उस अनंत आग से बच जाए, उस अनंत पीड़ा से बच जाए, क्योंकि प्रभु यीशु हमसे अथाह रूप से प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने इस संसार में जन्म लिया। परंतु हर साल बड़ा दिन आता है, चला जाता है, परंतु हम उस अंधकार में ही पड़े रहते हैं, हम उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। पर आज प्रभु एक बार फिर 2020 के साल के आखिरी महीने में मुझको और हर सुनने वाले विश्वासियों को ये मौका दे रहा है कि हे मेरी बेटी, हे मेरे बेटे, तू लौट के आ जा। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ अनंत काल में निवास करे, जहाँ ना कोई रोना है, ना दांत पीसना है, ना कोई दुख है। और ऐसे समय में प्रभु परमेश्वर हमको अपनी उपस्थिति के द्वारा ये सिखलाना चाहता है कि हम उसकी संगति में आ जाएं। और जब हम उसकी संगति में आएंगे तब प्रभु यीशु, आपको पता हो कि बैतलहम में जन्म लिए, और बैतलहम का मतलब क्या है? रोटियों का घर। और प्रभु यीशु भी जीवन की रोटी बनकर स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में आए,
तो वो जीवन की रोटी जो हमको जीवन देती है, क्या आप उसको प्राप्त नहीं करना चाहेंगे? और अगर हम देखें यूहन्ना 10:9 में प्रभु परमेश्वर का वचन क्या कहता है? यीशु ने कहा, द्वार मैं हूँ, यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो वो उद्धार पाएगा। हमको प्रभु यीशु के थ्रू ही उस अनंत जीवन के में प्रवेश करना है, अर्थात हमको उनकी उन सब शिक्षाओं को मानना है जो प्रभु परमेश्वर ने हमको सिखाया है कि संसार की लुभावने वाली बातों पर आप विश्वास मत करिए, परंतु सक्रिय मार्ग से प्रवेश करिए जिसमें थोड़े ही लोग जाते हैं। आप देखेंगे एक भेड़ चाल है, सब के सब एक साथ चलेंगे, भेड़ जो रहती बिना देखे चलती जाती और गड्ढे में भी गिर जाती। आज हमारे मसीह भाई बहनों का इसी प्रकार हाल है। प्रभु परमेश्वर ने हम सबों को बुद्धि दी है और प्रभु परमेश्वर यहोवा कहते हैं अपने वचन में कि धन्य है वह मनुष्य मेरी बातों को सुनता, मानता और उसके अनुसार चलता है। तो अगर हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे और उसके अनुसार कार्य करेंगे तो प्रभु परमेश्वर हमको वो अनंत मिराज देगा जो हर एक मनुष्यों के लिए उसने तैयार करके रखी है। परंतु प्रश्न ये है कि चुनाव मेरा है, चुनाव आपका है। प्रभु यीशु आपके लिए नहीं चुनेंगे, आपको चुनना है कि आप कौन से मार्ग से जाना चाहते हैं। क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:20 में वो कहते हैं कि मैं तेरे दिल के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ और अगर तू अपने दिल के द्वार को खोलेगा तो मैं उसमें प्रवेश करूँगा कि मैं तेरे साथ सहभागिता रख सकूँ और भोजन कर सकूँ। प्रभु परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा हम सब से सहभागिता रखना चाहता है, वो बेताब है हमसे मिलने के लिए, पर हम आज भी सोए हुए हैं। तो आज मैं अपने सभी विश्वासियों को जो वचन को सुन रहे हैं कि प्रभु परमेश्वर हमको हमारे पापों से उद्धार देने के लिए आया। कोई किसी पर उंगली नहीं उठाकर बोल सकता कि तू पापी है, मैं पापी नहीं हूँ, क्योंकि हर व्यक्ति ने पाप किया है, चाहे हम मन से करें पाप या कर्म से करें या वचन से करें, हम सब ने पाप किया है। मतलब मुझको और आपको प्रभु यीशु के जन्म की जो मेरे हृदय में होना चाहिए उसकी बहुत अधिक जरूरत है। और जब हम प्रभु परमेश्वर से इस प्रकार का घनिष्ठ संबंध करेंगे, और ये कैसे हो सकता है? जब हम वचन को पढ़ें, जब हम प्रार्थना करें, जब हम अपने लोगों के साथ सहभागिता करें। ये जरूरी है कि अभी पैंडेमिक के समय सहभागिता में बहुत सारे SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस के कारण हम कलीसिया में नहीं मिल सक रहे, पर हम प्रभु के वचन को घरों में बैठकर वचन को खोलकर अपने लोगों के साथ सहभागिता कर सकते हैं। और प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम मेरे साथ सहभागिता करोगे मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। जैसा हमने सीखा था भजन संहिता 16 उसके 11वें पद में कि मैं तुझे मार्ग दिखाऊंगा, मेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। तो अगर आपको सुखी जीवन चाहिए और आप प्रभु परमेश्वर के मार्गदर्शन में चलेंगे तो आप उसकी आवाज को जरूर सुनेंगे। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम प्रभु परमेश्वर के वचन को सुने और सब अपने अपने मन में, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है कि मैंने ये पाप किया। आप अपने घुटनों पे आइए और जो गलत काम आपने किया है उसके लिए पश्चाताप कीजिए प्रभु परमेश्वर के सामने और कहिए कि मैंने ये गलत काम किया है, प्रभु जी आप मुझे माफ कीजिए, मैं आगे से इस कार्य को दोबारा नहीं करूँगा। और अगर आप उस कार्य को छोड़ देते हैं और सही मार्ग पर प्रभु के सामने आ जाते हैं तो आपको मुक्ति मिल जाती है। ये आप पे है, मुझ पर है कि मैंने जो गुनाह किया है। क्योंकि अगर मैं कोई गुनाह गुप्त में कर रही हूँ, हो सकता है मैं सोच रही हूँ कि ये कोई नहीं देख रहा है, पर प्रभु परमेश्वर देख रहा है। और अगर हमने वो गलत काम किया है तो प्रभु का वचन क्या कहता है? तुम मेरे निकट आओ, तुम्हारे पाप चाहे लाही रंग के क्यों ना हो, मैं उसे धोकर हिम के नहीं सफेद करूंगा। तो किसको ये दिया गया है कि हमारे पाप क्षमा करें? सिर्फ प्रभु मसीह यीशु को। और जब हम उसके पास आते हैं, अपने पापों का इकरार कर लेते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, जैसा कि मत्ती उसका 10वां अध्याय अगर हम 25 से लेकर 25, 26, 27 पद को देखेंगे, मत्ती उसका 10वां अध्याय और
26 वचन से भी अगर हम देख ले तो, इसलिए मनुष्यों से मत डरना, क्योंकि कुछ ढका नहीं जो खोला ना जाएगा, और ना कुछ छिपा है जो जाना ना जाएगा। देखिए, सारे चिन्ह हम देख रहे हैं कि प्रभु यीशु का आगमन निकट है, और जब प्रभु यीशु आएगा तो इस समय वो एक न्यायी के रूप में आएगा, हमारा न्याय करेगा। तो इससे पहले प्रभु परमेश्वर आए, हमको अपने न्याय के लिए अपने आप को तैयार करना जरूरी है। और 27वें पद में लिखा है, जो मैं तुमसे अंधियारे में कहता हूँ उसे तुम उजियाले में कहो, और जो कानों कान सुनते हो उसे छतों पर से प्रचार करो। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। बहुत सारे लोग आएंगे, आपके विश्वास को तोड़ना चाहेंगे, परंतु आप उनसे मत डरना, क्योंकि प्रभु परमेश्वर अपने धर्म में दाहिने हाथ से आपको संभाले रहेगा। उसने हमारे सारे पापों को क्रूस पर बलिदान होकर 39 कोड़े खाकर, ढेर सारे उनके हाथ, दोनों हाथों में कीले ठुके थे, पसली में भाला मारा गया, पैरों में कीले ठोके गए, सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया, शरीर ऊपर से नीचे तक लहू से बह रहा था। पर प्रभु परमेश्वर का पहला वचन जो सलीब से था, वो क्या कहते हैं? पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। तो जब आप प्रभु परमेश्वर के इन सुंदर वचनों को सुनेंगे और उसके अनुसार चलेंगे, तभी प्रभु परमेश्वर का इस संसार में जन्म लेना सार्थक होगा। क्योंकि आपका शरीर तो नष्ट हो सकता है, परंतु आपकी आत्मा नष्ट नहीं होगी। इसलिए मैं हर एक जन से ये प्रार्थना करूंगी कि जब हम प्रभु परमेश्वर की नजदीकी में आए हैं, तो हम सब उस बात को एश्योर कर ले, उस बात के लिए हम ये जान ले कि प्रभु परमेश्वर ने मेरे सारे गुनाहों को दूर कर दिया है, और मैं प्रभु यीशु में एक नया जीवन प्राप्त करके मेरा पुराना मनुष्यत्व जाता रहा और मैं एक नए मनुष्यत्व को प्राप्त कर ली हूँ। आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और इस बात का ध्यान देंगे कि प्रभु परमेश्वर हर एक मनुष्यों के हृदय में जन्म ले और हर जन उस अनंत मिरास को प्राप्त कर सके जो हम पाने के योग्य नहीं है, पर प्रभु के द्वारा प्राप्त कर सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। आपने उस सत्यता को, उस एक्ट को, उस फैक्ट को हमारे सामने रखा कि जो कोई आपके बेटे प्रभु यीशु पर विश्वास करेगा, आनंद जीवन उसका है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, उस अनंत जीवन के राह पर ले जाने के लिए होने दीजिए मेरी गोंदिया कलीसिया और जितने भी भाई बहन वचनों को सुनते हैं, इससे प्रभावित हों और प्रभु के उस बलिदान को स्मरण करके, प्रभु के उस जन्म को स्मरण करके अपने जीवन को तैयार कर ले कि इस संसार से विदा होने से पहले हम उस मुक्ति के मार्ग को प्राप्त कर ले जो प्रभु यीशु देना चाहते हैं। हर एक बातों के लिए धन्यवाद के साथ मैं यह विनती प्रभु यीशु के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। है हमारे पिता, आप जो कि स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन प्रतिदिन की रोटी आज हमें दीजिए, और जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, और हमें परीक्षा में मत डालिए परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी का है, आमीन। आइए हम आशीष वचन ग्रहण करें और अब हमारे प्रभु परमेश्वर पिता का अनुग्रह, प्रभु यीशु का प्रेम और पवित्र आत्मा की सुंदर, मधुर और अलौकिक सहभागिता प्रभु के हर एक पवित्र कलीसिया, विशेष रूप से गोंदिया मेथोडिस्ट चर्च, हमारे WSCS के हर एक प्रिय बहनों, जवान, मासूम बच्चों, सियानों के साथ आज से लेकर हमेशा और युगान युग तक निरंतर होती रहे, आमीन। पवित्र आत्मा पिता को तीनों किया होवे सो, जैसा कि वो आदम में था, अब है और सदा रहेगा।
जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।